तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे क्षेत्रफल। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में भी क्षेत्रफल के कुछ जाने माने क्वेश्चन कराए हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हम और भी बेहतर क्षेत्रफल के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए, दिया है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या हुआ? तो देखिए, इनके आधार आधार की लंबाइयां, यानी कि हमें आधार ज्ञात करना है, आधार की लंबाई, क्योंकि हमें ऊंचाई भी दिया है त्रिभुज की और यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भी दिया है 4:3। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणित आधार इंटू में ऊंचाई होता है। तो चलिए हम इसको आसान तरीके से सीखते हैं। तो दिया है दोस्तों, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। मान लेते हैं हम यहाँ पर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:3। ठीक है दोस्तों, तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है। यहां पर लिखते हैं इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या दे दिया है, अनुपात देखते जाइएगा, अनुपात यहां पर 3:4 दे दिया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, आधार की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। आधार की दोनों त्रिभुजों की, यहां पर लिखते हैं हम तब आधार की लंबाइयों का अनुपात हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार की लंबाइयों का अनुपात हमें नहीं पता, तो हम मानेंगे दोनों त्रिभुजों के आधार की लंबाई माना क्रमशः क्या है, क्रमशः हम मान लेते हैं x1 तथा x2 है। ठीक है दोस्तों, और यहां पर ऊंचाई तो हमें दे ही दिया है 3:4। तब हम फॉर्मूला लगाते हैं, त्रिभुज के या त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बराबर 1/2 इंटू क्या होता है, आधार बस लिख दीजिए यहां पर, और इंटू में हो जाए ऊंचाई। तो देखिए दोस्तों, इस वाले फॉर्मूले में हम इन सब का मान पुट करते हैं। तो चलिए अब ये और भी आसान हो गया हल करना। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी अनुपात कितना दिया है, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:3। तो अनुपात यानी हम बटे में इसको लिखेंगे, क्योंकि हमें दो त्रिभुजों का दिया है। अब बराबर में 1/2 इस फॉर्मूले में पुट करेंगे मान। आधार कितना है, x1 माने हैं हम फर्स्ट वाले त्रिभुज का x1, इंटू में इसकी फर्स्ट वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। देखिए, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 3:4, तो पहले वाले की हो जाएगी 3 यहां पर। अब बटे में देखिए, अब दूसरे का भी इसी तरह रखना है, 1/2 इंटू आधार क्या माने हैं x2, और इंटू में क्या आएगा, ये दूसरे वाले की ऊंचाई है 4 यहां पर। अब देखिए, यहां पर हम त्रियक गुणा कर देते हैं, या आप यहां पर से हल करके और इसके आगे कर सकते हैं। बटे वाली चीज इसके गुणा में जाएगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 एकम के 4 और बटे में 2 है, तो इंटू में जाएगा यहां पर। तो देखिए क्या होगा, 4/2, 4/2। इसके सबके बटे में क्या आएगा दोस्तों, अब देखिए 3 है, और यहां ऊपर वाली चीज भी क्या जाएगी, इसके इंटू में आएगी त्रियक गुणा में। तो 3 एकम के 3/2 हो जाएगा इसका, 3/2। अब बराबर में देखिए क्या बचा है हमारा, x1 यहां पर बचा, और बटे में x2 बचा है। अब देखिए, इसको हल करते हैं हम। 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूनी के 4, यहां पर 4 दूनी 8 आया। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, और बटे में कितना है, 3 इंटू में 3/2 है, तो 3 तिरका 9/2 हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी के 8, और सबके बटे में कितना है, 3 तिरका 9, और 9 के बटे में है 2, बराबर में x1/x2। अब देखिए, ये वाला बटे
अब देखिए जो मेन का बटे है और इसका मेन वाले का जो बटे है 2, ये जाएगा ऊपर वाले में, तो 8 इंटू 2 और बटे में 9 और बराबर में x1 बटे x2। तो 8 दूनी के 16 बटे 9 बराबर x1 बटे x2। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो यहां पर देखिए दोनों त्रिभुजों के आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या आ गया। आधार यहां पास हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुजों के आधार की लंबाइयों का अनुपात 16:9 है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।